हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशोधन तनगोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसा कि आपको पता है भैया, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपका 6th चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो बड़ा ही जोरदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। जैसा आपको मज़ा आया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर नंबर 5 में, उतना ही मज़ा इस चैप्टर में आएगा। तो आइए फटाफट से इसकी रूपरेखा समझते हैं। एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, हाँ तो भैया देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, हर बार यही बात बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ, आप उससे सुनने का प्रयास करें, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ODE विद वेरिएबल कोफिशिएंट, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब देखो भैया, माइंड को समझाना और क्वेश्चन करना बड़ा ही अलग अलग काम है भैया। क्योंकि क्वेश्चन तो आप तुरंत कर दोगे लेट देर में, लेकिन माइंड जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। उसको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम इसमें और चैप्टर नंबर 5 में लड़ाई करेंगे, जिससे माइंड को और अच्छी फीलिंग आएगी। माइंड हमारा गहराई से समझेगा कि वास्तव में बा में और जा में अंतर है क्या। तो अभी मैं क्या करूंगा भैया, माइंड को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप माइंड सेटिस्फाई नहीं करोगे, अगर हम डायरेक्ट आपको लगा फार्मूला निकालो आंसर, अगर मैं डायरेक्ट आपको इसके फार्मूला लिखा करके डायरेक्ट मैं आपको सवाल कराना स्टार्ट कर दूंगा तो आपके पल्ले ज़्यादा समय तक नहीं पड़ेगा। अभी तो पल्ले पड़ जाएगा लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आप उसका आउटपुट सही नहीं दे पाओगे। तो देखो भैया, अभी हम चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में लड़ाई करेंगे, तब माइंड अच्छे से क्लियर हो पाएगा भैया इसमें उसमें अंतर क्या था। ठीक, देखिएगा ये किस डिजाइन में था क्वेश्चन, इसके कैसे क्वेश्चन आते थे और इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, पहले मैं डिज़ाइन नंबर 1 लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 की पहली डिज़ाइन। इसके जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ इस टाइप से आते थे, गौर से देखना। फीलिंग करिए, अगर आपने मुझसे चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है तभी आपके ये पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज आपके चैप्टर नंबर 6 पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं देखा है, फटाफट से देखा। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसको देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो देखिएगा, तो जैसा कि आपको पता है भैया, जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें जो कोफिशिएंट आते थे देख सकते हो, देखो P1 P2 P3 समझे क्या, ये कांस्टेंट है, नंबर आते थे यहाँ पे, है ना। अब इसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे। आपको पता है भैया, आपके 3 मुख्य वेरिएबल है, कौन से, X, Y और Z। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इस चैप्टर नंबर 6 में और आपकी बुक में कोई सी भी राइटर की हो, उसमें भैया सारे वेरिएबल भैया X माना गया है। इसमें जो वेरिएबल यूज़ करा है इन लोगों ने कोफिशिएंट के रूप में, वो मोस्टली X है। कोई खड़ाने वाली बात नहीं है, आराम से काम हो जाए। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा। देखिएगा इसका डिज़ाइन, P1 x पावर n dny ओवर dxn प्लस P2 x पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस P3 x पावर n माइनस 2 dy बट्टे dxn माइनस 1। हाँ तो देखिएगा भैया, जो हमारा 6th चैप्टर है उसकी जो शकल होगी भैया वो इस टाइप की होगी। आपको पता है जो 5वां चैप्टर था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, देखो इसमें अंतर क्या है, जरा गौर से देखो। अरे भैया यहाँ देखो, यहाँ पे केवल जो क्या है कोफिशिएंट में इसके गुणांक है जो क्या है वो केवल कांस्टेंट टर्म आते थे, और इसमें वेरिएबल और घुस पड़ेंगे, बस जी अंतर है। तो मुझे बारीकी से पहचानना पड़ेगा। पेपर आती गैन बहराना नहीं है, तो देख करके पेपर अगर हाथ में आएगा, क्वेश्चन को देख के एकदम बढ़ाना नहीं है कि हल कर देंगे तुरंत, नहीं, उसको जरा गौर से देखो, उसको कैसी इसकी जो सिचुएशन है, कैसा इसका डिज़ाइन है, एकदम से मेथड लगाने मत बैठ जाना। ठंडे दिमाग से, बड़ा ही सहजता से, बड़े आराम से आपको क्वेश्चंस को देखना है। उसके बाद इसमें बड़े आराम से फंडा डिसाइड करना है, इसमें फंडा कौन सा लगेगा, तब ये क्वेश्चन आपके आउटपुट में बेहतरीन आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, समझे। देखो लेकिन यहाँ पे एक और शर्त है, तब जी भैया काम करेगा। देखो इधर देखो, हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भैया, हम इसको एक और नए नाम से जानते हैं, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको होमोजीनियस क्यों कहते हैं, देखो जरा गौर से समझे। तो देखो इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, इसमें एक कंडीशन होगी
तभी ये वाले मेथड अप्लाई होंगे जो मैं आज लिखाऊंगा। कंडीशन पता है क्या होगी, यहाँ देखो, यहाँ जितना ऑर्डर होगा बगल में जो वेरिएबल आएगा उसकी डिग्री भी उतनी होगी। आई रिपीट, यहाँ जितना ऑर्डर होगा ऊपर नीचे, वहीं जो वेरिएबल गुणा में आएगा उसकी भी डिग्री उतनी ही होगी। अभी क्वेश्चन लूँगा तो और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये तो केवल जनरल फॉर्मेट है, इस तरह का डिजाइन होगा क्वेश्चन का, तब आप माइंड में, हमारे माइंड ट्रिगर करेगा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाले चैप्टर का है और ये होमोजीनियस वाले चैप्टर का है। दोनों बात बराबर हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं। होमोजीनियस से मेरा तात्पर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो एन यहाँ जितना ऑर्डर होगा उतनी डिग्री यहाँ होगी, बराबर चलेगा, इसलिए इसको हम होमोजीनियस कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई सिंपली देता है बराबर से, ये सिंपली इसका क्या है, इसका केवल एक कलर पैटर्न डिजाइन मैंने आपको समझा दिया। यानी कि चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में अंतर क्या है, माइंड कैसे समझेगा, क्योंकि चारों तरफ ओडी मची फिर रही है तो दिमाग घबरा जाएगा कि ओडी चल रही है, मेथड इतने सारे लग रहे हैं। तो भैया उनको बारीकी से समझो, कौन सी जगह क्या तरीके से फिट करना है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अपने माइंड को ऐसे करके समझाएंगे कि भैया अगर डिज़ाइन ऐसा हो, बगल में कोई वेरिएबल ना हो, तो भैया फंडा अप्लाई करेंगे 5वें चैप्टर का। मैंने ऑलरेडी उस पर 7-8 वीडियो बना रखी हैं, आपको पूरा आता है मुझे मालूम है। अगर भैया यहाँ पर कुछ वेरिएबल घुस पड़े बीच में तो माइंड ट्रिगर करेगा 6th चैप्टर की ओर यहाँ पर। लेकिन याद रखना, ये इस डिज़ाइन की बगल में वेरिएबल आए, इसकी 2 तरह की डिज़ाइन होती हैं। एक डिज़ाइन तो आपने जी देख ली, इस डिज़ाइन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिज़ाइन। कौन सी डिज़ाइन भैया? होमोजीनियस। क्यों बोल रहा हूँ होमोजीनियस डिज़ाइन? क्योंकि यहाँ जितना ऑर्डर है उतनी ही इसकी डिग्री है। लेकिन भैया इसमें 2 तरह डिज़ाइन होती हैं, एक तो आपकी होमोजीनियस डिज़ाइन हो गई, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं वेरिएबल कोफिशिएंट वाले में। एक डिज़ाइन और होती है भैया आपकी नॉन होमोजीनियस, वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नॉन होमोजीनियस वाली डिज़ाइन। क्योंकि भाई सब चीज़ मैं ओपन करके चल रहा हूँ, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बखूबी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नॉन होमोजीनियस वाली डिज़ाइन कैसी होगी देखिएगा, P1 x पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, dny/dxn, लेकिन यहाँ समान रहेगी। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर क्या था, जितना ऑर्डर उतनी ही वेरिएबल की घात। लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, ऑर्डर बेशक कितना भी हो लेकिन घात इसकी अलग हो सकती है। हमें इसमें कुछ क्रियाकलाप करके घात समान करके करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ये मैं आपको कल कराऊंगा। इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी होगी, dn-1। देखिए भैया ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में बस चीज़ बैठ जाए, इसलिए मेरा ये तरीका है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं याद आता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से बोलता हूँ। देखिएगा, जो हमने चैप्टर नंबर 5 हमने पीछे पढ़ा था, उसका जो कलर पैटर्न डिजाइन था क्वेश्चंस का भैया, वो ऐसा था। उसमें क्या होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी हुआ करती थी, बगल में जो मसाले आते थे गुणा में, वो सारे कांस्टेंट आते थे, नंबर्स आते थे। हम उससे आगे बढ़े, 6वें चैप्टर में हम आए तो यहाँ पे हमने सीखा कि भैया अब तक तो हमारे यहाँ बगल में केवल कांस्टेंट आ रहे थे, अब बगल में वेरिएबल आना भी शुरू हो जाएंगे। तो भैया 6वें चैप्टर में यहाँ से पहुँच जाएंगे, यहाँ के मेथड सारे अलग हो जाएंगे, समझ गए। और यहाँ पर देखो 6वें चैप्टर जब हम आए तो माइंड ट्रिगर किया कि बगल में भी वेरिएबल आना शुरू हो जाएंगे। अब जो वेरिएबल बगल में आएंगे, ये वेरिएबल भी 2 तरह से आएंगे। कैसे? पहला तरीका होमोजीनियस स्टाइल। कैसी स्टाइल? जितना ऑर्डर होगा यहाँ पे जितनी उतनी ही डिग्री यहाँ वेरिएबल की होगी। दूसरा स्टाइल नॉन होमोजीनियस तरीके से आएगा वेरिएबल। कैसे आएगा? यहाँ पे ऑर्डर समान रहेगा लेकिन यहाँ पे घात कुछ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है बराबर हो या ना हो। तो आई होप आपको इसकी स्टाइल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बताता हूँ उसका मेथड क्या है, इसका जनरल तरीका क्या करने का। तो आइए मेरे साथ नोट करते रहिए, इसको मैं रफ करता हूँ। तो आज मैं उठा रहा हूँ वेरिएबल कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में से होमोजीनियस वाली कलर पैटर्न डिजाइन के क्वेश्चंस। नॉन होमोजीनियस वाले मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक। तो देखिएगा होमोजीनियस कैसी होती है, उसका तरीका क्या है वो आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं, जितना ऑर्डर यहाँ उतनी ही घात वेरिएबल की, जितना ऑर्डर यहाँ उतनी ही घात वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ तक आई, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेथड क्या है। देखिएगा सॉल्यूशन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली जनरल बता रहा हूँ करना क्या है। देखिएगा स्टेप 1, अगर आपको क्वेश्चन की डिजाइन ऐसी दिखे, साफ साफ दिखे कि होमोजीनियस है, जितना ऑर्डर यहाँ है उतनी डिग्री यहाँ है, आंख बंद करके उसमें एक चीज़ पुट करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पे x बराबर e की पावर z, यहाँ से निकल के आएगा log x बराबर z। समझो, पहला स्टेप गौर से समझो। अगर किसी क्वेश्चन की डिजाइन आपको सीधी सीधी ऐसी दिखाई दे, आंख बंद करके डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे x बराबर e की पावर z और log x बराबर z यहाँ से निकल आएगा। अभी बताऊंगा, अभी केवल मेथड समझो, क्वेश्चन करेंगे तो बखूबी क्लियर होगा, ठीक। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, देखिएगा स्टेप 2। देखो यहाँ पे जो हम रखेंगे x बराबर e की पावर z, वो हम ओनली राइट हैंड साइड पर असर दिखाएगा। ये राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन, जब हम देखो इधर देखो, जब हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लेट कर रहे हैं तो इनका यूज़ कहाँ होगा वो बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखना हमेशा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल ऐसी है
और हमेशा याद रखेंगे ये जो हम दो चीज़ पुट कर रहे हैं हमेशा ये राइट हैंड साइड पे करेंगे, लेफ्ट हैंड पे क्या करेंगे वही बता रहा हूँ अभी। ध्यान रखना ये गलती से भी लेफ्ट हैंड पे पुट मत कर देना, ये दोनों चीज़ें राइट हैंड पे असर दिखाती हैं। यहाँ लिख भी दिया मैंने राइट हैंड साइड, ऐसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है, एक एक चीज़ बोल के चल रहा हूँ ठीक। यहाँ लेफ्ट हैंड पे तो फिर क्या करेंगे, जब पुट हम लेफ्ट हैंड पे नहीं करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ वो करेंगे, बता रहा हूँ। देखो यहाँ डिग्री कितनी है वो देखेंगे, गौर से समझो। मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखा है, हमेशा याद रखो इसको हम खोलेंगे d-1 में। क्या बोला मैंने, d-1 में खोलेंगे। यहाँ देखो डिग्री कितनी है 2, तो खोलेंगे इसको d एक बार, दूसरी d-1 दो बार हो गया, ऐसे करके। मान लीजिए डिग्री दी गई है 3, इसको 3 टर्म तक खोलेंगे, कैसे, पहला d, दूसरा d-1, तीसरा d-2। इज दैट क्लियर, फीलिंग आ रही है। अगर यहाँ डिग्री दी गई है 4, इसको 4 टर्म तक खोलेंगे, कैसे, d-1, d-2, d-3। अब तो समझ में आ चुका होगा। बताओ मुझे कहाँ डाउट आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, दोबारा समझो। अगर ऐसी सिचुएशन है, ये दोनों पहली लाइन तो आंख बंद करके लगानी है, ये वाली लाइन, उसके बाद ये लाइन असर दिखाएगी राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड पे क्या करेंगे, ये करेंगे। इन सब से कोई मतलब नहीं है, ओनली हमें इससे मतलब होता है इसकी डिग्री कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है, उस हिसाब से हम इसको डी के टर्म में खोलेंगे। यहाँ मान लो n है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है n, तो n बार खोलेंगे ऐसा करके, d-1, d-2 n टर्म्स तक। फीलिंग आ रही है, ओनली इसको देखेंगे, ये कांस्टेंट होंगे बगल में, ये सेट हो जाएंगे। अभी देखो समझ में आएगा, अभी केवल ऐसी मोटी अंदाज में समझ लो। राइट हैंड साइड पे वो आएगा जो यहाँ पे दिया होगा राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन में, उसमें हम ये दोनों चीज़ें पुट करके तब लिखेंगे। उसके फिर क्या करेंगे, फिर हम इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कट पिट के जो शकल आएगी वो 5 चैप्टर से 100% मैच हो जाएगी, ठीक। लेकिन ध्यान रखना भैया, इसका जो आप CF निकालोगे, वो CF आपका, आप CF कैसे निकालते थे पहले मुझे मालूम है, ऐसे निकालते थे। देखो आप CF निकालते थे C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, है ना। यहाँ पे x नहीं आएगी भैया, यहाँ पे देखो x रिप्लेसमेंट कर रहे हैं e की पावर z के रूप में, x का रोल इनडायरेक्टली z अदा करेगा, तो यहाँ पे z आएगा। बिल्कुल भी गलत मत कर देना भैया, नंबर यहीं पे कट हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना भैया, यहाँ पे बड़ा ही बारीकी से कदम उठाना है। यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ z आएगा। जब एंड में आप आंसर निकाल लोगे तब यहाँ z बराबर हमेशा log x पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, log x। अभी कहानी हवा में चल रही है, अभी क्वेश्चन करूँगा, फुल HD क्लियर हो जाएगा। आर यू रेडी? तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर, आज के छोटे से टॉपिक को फिनिश करते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भाई, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 से का बखूबी प्रयास करूंगा आपको 100% समझ में आए। इसकी टेंशन मत करना, इस एक्सरसाइज की पिक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा अभी के अभी। वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं है आप मुझसे पूछोगे, ठीक। मैं बखूबी प्रयास करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज कर पाओ। मैं ऐसे क्वेश्चन इसमें चयनित उठाऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की ओर। डिफरेंट टाइप है इसलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन ओनली कराऊंगा, सेम क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे, देखिएगा बड़े ही आराम से और सहजता से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर यूनिवर्सिटी 2016 में आया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2dy ओवर डी एक्स बराबर 6x। देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा, सारा ध्यान क्वेश्चन पर, ठंडा दिमाग, सहजता पूर्वक, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को मैंने देखा, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 चैप्टर से आपका सबसे पहले माइंड जो ट्रिगर होगा वो 5 चैप्टर पे जाएगा, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस है वो 5 चैप्टर की है। आप सोचोगे कांस्टेंट आ गया, लगा दो 5 चैप्टर का फार्मूला और निकाल दो उसका सी ओवर पी आई, गलत हो जाएगा। क्यों भैया, यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा, ये वेरिएबल आ गया, यहाँ वेरिएबल दिख रहा नहीं है। देखो यहाँ वेरिएबल दिख गया, 5 चैप्टर से नहीं होगा ये क्वेश्चन है भैया आपका, ये वेरिएबल कोफिशिएंट वाले का है। लेकिन कौन सा फंडा, ये नॉन होमोजीनियस है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिसप्रिंट, ये जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपका प्रिंट हो गया है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, ये नॉन होमोजीनियस का है। मालूम है क्यों? अरे भैया मैंने क्या कहा था, होमोजीनियस तभी होगा। यहाँ पर दिक्कत नहीं है, देखो ऑर्डर 2, वेरिएबल की घात भी 2 होती, यहाँ कितना, एक, यहाँ एक वेरिएबल होता, तब ये आपको होमोजीनियस से होता। तो अब जहाँ का जो चालाकी तो करनी पड़ेगी, नॉन होमोजीनियस का है, इसको होमोजीनियस बनाओ। देखो बन गया, दोनों ओर एक्स का गुणा कर दो, देखो फीलिंग आ गई, बन गया, बन गया। देखो शुरू से लेके चल रहा हूँ दोबारा से, ये क्वेश्चन पेपर में आया, माइंड ट्रिगर करेगा,
चैप्टर 5 की ओर दिखेगा ओडी का क्वेश्चन है, लेकिन माइंड रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? यहाँ पे वेरिएबल घुसा पड़ा है, जब वेरिएबल घुसा है माइंड लोडिंग लेगा, माइंड निकालेगा चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, फिर दुविधा पड़ेगी होमोजीनियस का है कि नॉन होमोजीनियस का है। माइंड समझ जाएगा कि नॉन होमोजीनियस का है, क्योंकि होमोजीनियस तब होगा यहाँ ऑर्डर दो यहाँ डिग्री दो, यहाँ ऑर्डर एक यहाँ डिग्री एक, ऐसे माइंड समझेगा। यहाँ देखो यहाँ ऑर्डर दो लेकिन डिग्री एक, ये नॉन होमोजीनियस है, मैंने इसको चालाकी से होमोजीनियस बना डाला। अब इसमें सारे पढ़ने होमोजीनियस वाले लग जाएंगे, समझ गए? सिंपल सा सीधा क्वेश्चन अब जिस हिसाब से दिख रहा है होमोजीनियस का है, तो मेरे कंसेप्ट अभी मैंने बताया था उसको लगाओ। आँख बंद करके पहला स्टेप क्या लेट करेंगे, देखो याद होगा x बराबर e की पावर z log x बराबर z। आँख बंद करके अगर शकल ऐसी दिखी तुरंत पुट कर दो, बस ज़्यादा नहीं बोलना। अब यहाँ देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब रहेगा यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट आएंगे उससे, क्योंकि इसकी जगह तो क्या क्रियाकलाप करते हैं आपको पता चुका हूँ। d-1 खोलेंगे, यहाँ देखो ऑर्डर कितना है 2 है, तो 2 टर्म तक खोलेंगे d-1। ऑर्डर होता है 3, तो 3 टर्म तक खोलते, d-2 भी करते, इस तरह से खोलते, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बन है, बन है, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 2 है, 2 हमारा भाग नहीं लेगा, 2 हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल वाले को खोलते हैं बस। 2 सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, एक, तो एक ही बार खुलेगा, यानी कि केवल और केवल यहाँ पे डी आएगा बस बराबर में। मैंने क्या कहा था, ये जो लाइन लेट करते हैं इसका प्रभाव राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या करते हैं वो ये करते हैं, देखो राइट हैंड साइड पे इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा देखिएगा। एक्स बराबर e की पावर जेड है, तो एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 2z नहीं होगा? देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ऐसे करके? अरे सिंपल सी बात है भैया, एक्स बराबर e की पावर जेड है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 को गुणा कर दो e की पावर 2z हो गया। इतना तो जानते हो, ये तो कोफिशिएंट है, इस सेम टू सेम बगल में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बाई लगा लो बगल में, या पूरे में बाई चल रही थी, या बाई लगा लो बगल में, ये लगा ली बाई। यहाँ तक कोई डाउट है? यही गई मुझे फटाफट कमेंट करके बता देना, पूरी कोशिश करूँगा बिल्कुल डाउट ना आए, 100% क्लियर किया है, 100% क्लियरिटी आए। ठीक, देखिएगा आगे क्या करेंगे, अंदर इसका गुणा कर दो, कर दिया भैया गुणा, d² माइनस का d प्लस का 2d, बाहर रहेगा बाई बराबर e की पावर 2z। अवाल तुम्हें देखेगा ये 5वें चैप्टर से मैच होने वाला है। देखो अवाल होता है, हमारा जो काम था 6वें चैप्टर का वो यही खत्म हो गया बस, ये लाइन आपने रख दी ये वाली, समझ लो क्वेश्चन आपका 5वें चैप्टर वाले मेथड से आ गया। अब 6वें चैप्टर का इसमें कोई रूल नहीं है, 6वें चैप्टर में केवल इतना ही रूल था कि भैया ये लाइन लेट करना बहुत जरूरी है। ये लाइन अगर आपको याद है तो वही क्वेश्चन 6वें चैप्टर से होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 6वें चैप्टर ने हमें केवल इतना सिखाया है, अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो डायरेक्ट ये चीज़ पुट करना सिखाया हमें, ये बस है ना। बाकी सारे मेथड देखो हमारे 5वें चैप्टर से काम करेंगे, पुराने वाले देखो कैसे करेंगे। देखो अंदर गुणा कर दिया, d² प्लस का d आया, ये कट के यहाँ पे आ गया y बराबर e की पावर 2z, है कि नहीं? अब देखो वही काम करेंगे, देखो इसकी शकल देखो, इसकी शकल देखो, d² प्लस का d ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब तो हमको वेरिएबल है ना, यानी इसकी शकल कौन से चैप्टर से मैच कर रही है? चैप्टर 5 से। तो वहाँ में क्या करते हैं याद है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बस। यानी कि हमारे जो नया हम सीखे इतना सीखे बस, 6वें चैप्टर का केवल यहीं तक काम था, यहाँ से जो काम चलेगा वो 5वें चैप्टर से चलेगा। ठीक, देखेगा इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब तो आपको भैया इसको सॉल्व करना आता है, अच्छी फीलिंग आई होगी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, है साफ साफ दिख रहा है, 5वें चैप्टर का है, ई की पावर वाला मेथड है, दिख गया होगा 100%। देखिएगा इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं, डी रिप्लेसमेंट बाई एम स्क्वायर प्लस का m बराबर 0। यहाँ कुछ भी हो बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें रूट निकालने हैं। ठीक, निकालो रूट। आप सोच रहे होगे m बराबर 0 आगे, पहला रूट देखिए आगे, सही सोच रहे हो। दूसरा रूट आया m बराबर माइनस का 1, निकाल दो CF। देखिएगा CF C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, है ना। देखो आवाज लो जी, निकल आया। सही है, कहानी सही है जी? गलत है। अरे भैया भूल गए मैंने क्या कहा था। अरे यहाँ पे x का रोल अदा कर रहा है जेड में, तो यहाँ पे जेड आएगा, बोलते नहीं है मैंने गलत कर दिया। ध्यान कहाँ पे तुम्हारा, यहाँ जेड आएगा, बोल दिया फिर भाई, यहाँ पे जेड आएगा, मैंने x लिख दिया। सर ला रहे हो, हाँ आ गया। अरे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं बताया क्या था अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे x बराबर के पास जेड आएगा, जो CF आएगा उसमें ये परिवर्तन होगा, यहाँ पे जो x आता था वहाँ जेड आ जाएगा, बस काम खत्म। अब क्या करना, निकाल दो आंसर। CF बराबर C1 e की पावर m1x, पहला रूट 0 है, यानी कि e की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे इतना ही बचेगा, C1 बचेगा, प्लस C2 e की पावर m2x, बोले तो माइनस का z। ठीक, बन गया काम। अब भैया z को वापस से हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आंसर सही मानो जाओगे। ये z केवल हमारे सुविधा के लिए आया था, यहाँ पे z को वापस भगा दो,
यहाँ से करके भगाएंगे, यहाँ से भगाएंगे जेड को। कैसे भगाएंगे देखो, ऐसे भगाएंगे। C1 प्लस C2 एक्स बराबर क्या था, ई की पावर जेड। तो क्या 1/x बराबर ई की पावर माइनस जेड नहीं होगा? अरे भैया उल्टी तो कर दिया बस। तो ऐसा करके आपको थोड़ा सा माइंड चलाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। यहाँ पे आ जाएगा एक्स इनवर्स। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ पर, इतने स्टेप कोई डाउट? अरे होगा भी नहीं बिल्कुल डाउट, मैंने सारे स्टेप्स बेहतरीन तरीका से क्लियर करने का बखूबी प्रयास किया। समझ गए मैंने क्या किया? ये एक्स बराबर हमने क्या लेट किया था, ई की पावर जेड। तो ई की पावर यहाँ माइनस जेड आ गया, तो क्या यहाँ पे माइनस एक्स की पावर -1 नहीं आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बस ये निकल के आ गया आपका प्रॉपर सी एफ। याद रखना भैया एग्जाम में इसको जेड में मत छोड़े आना, या एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं फटाफट से पी आई की ओर। सारा काम यहाँ देख के होगा, क्योंकि मुख्य क्वेश्चन हमारी ये आई है। यही तो है, यहाँ तक का काम तो खत्म हो गया। अब इसका निकालेंगे हम क्या, पी आई। अरे भैया मैंने क्या कहा था, इतना काम होने के बाद चैप्टर 6 चला जाएगा। यहाँ पे जो आपको लाइन मिलेगी, इस इक्वेशन को देख करके आप सारे मेथड लगाओगे 5 चैप्टर के, बस काम खत्म। आइए बढ़ते हैं इसके पी आई की ओर। हाँ तो देखिएगा हमारी इक्वेशन ये थी, इसका सी एफ जे निकल आया। मेहनत करनी है केवल पी आई पे, तुरंत निकाल दोगे। पी आई कौन सा मेथड लगेगा, 5वां चैप्टर ई की पावर वाला फंडा, निकाल दो पी आई फिनिश। 6 ई की पावर 2 जेड बट्टे में आएगा डी स्क्वायर प्लस का डी। सेम मेथड काम करेगा, याद है? भूल गए? चैप्टर 5 ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डी रिप्लेसमेंट बाई ए बोले तो ई की पावर वाले मसाले का कोफिशिएंट। डी ए का रोल यहाँ पे निभा रहा है 2। नो को समझ में, बात समझ में आती है? ठीक, कर दो फिनिश। डी स्क्वायर आगे रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, फिनिश। कट 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 ई की पावर 2 जेड। पी आई आ गया। कहाँ आ गया पी आई? अरे भैया आधा काम क्यों छोड़ रहे हो, इसको एक्स में तो कन्वर्ट करो। अभी मैंने क्या कहा था, जेड में नहीं छोड़ना है। पी आई बराबर ई की पावर 2 जेड। अब फीलिंग करनी पड़ी दोबारा से। ई की पावर 2 जेड का तो एक्स स्क्वायर, जी आ गया एक्स स्क्वायर। लो आ गया पी आई। इनको क्लब कर दो। द राइट आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इज दैट क्लियर? तो y बराबर आएगा आपका सी एफ प्लस का पी आई, y बराबर C1 प्लस का C2 एक्स इनवर्स प्लस का एक्स स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अब मुझे अब ये बताओ भैया डाउट कहाँ है? क्या डाउट नाम की कुछ चीज़ होती है मैथमेटिक्स में? हमारे हो तो डाउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए बढ़ते हैं फटाफट से कुछ और नए डिजाइन के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, मजा आ रहा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखना भैया, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ और डिजाइन देख लो भैया, ताकि सारे क्वेश्चन आपके बखूबी निकल आए। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट कर दे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग उसको तुरंत कर दोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना है। ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई बराबर एक्स। मेरे को इसको तुरंत कर दोगे, बहुत सिंपल। यहाँ तो बना बना रखा है, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था भैया वो तो नॉन होमोजेनियस का गलती से आ गया था। ये तो डायरेक्ट बनेगा, उसमें हमने ऐसा गुणा किया था ना, इतना दिमाग थोड़ी मानना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ऑर्डर दो घात दो, ऑर्डर है घात है, कुछ नहीं है। यहाँ बन मान के बाई पूरा तो कॉमन ले लेंगे, लोगों कर लोगे। ठीक है, उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट नई डिजाइन का 4 का दूसरा। ठीक है, उसे देखो, थोड़ा अच्छी डिजाइन का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का, नहीं माइनस का प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे एक्स और आएगा माइनस का बाई बराबर में आएगा भैया एक्स की पावर है। थोड़ा नए नए क्वेश्चन है, काफ़ी इजी, हाल कर दोगे मुझे मालूम है। देखिएगा माइंड हमेशा शुरू से लेके चलेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी इतनी जुदर हो जाएगी, क्वेश्चन देखते क्या मेथड लगेगा। 100% ऐसा होता है, प्रैक्टिस करके देखना कभी। देखिए सॉल्यूशन फिनिश, माइंड में फीलिंग आई, माइंड ट्रिगर हुआ, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ देखना चाहिए बस। लगा दो होमोजीनियस, लेट करेंगे यहाँ पे एक्स बराबर ई की पावर जेड लॉग एक्स बराबर जेड। नो कहा सही है कहानी, ये असर दिखाएगा राइट हैंड साइड पर। यहाँ पे क्या करते हैं बताई थी, घात कितनी है 2, डी डी माइनस 1 2 बार खुलेगा, 3 होती है डी डी माइनस 1 डी माइनस का 2 ऐसे खोल देते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस। प्लस का यहाँ पर देखो कोफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना 1, कुछ नहीं लेंगे यहाँ पे, प्लस का डी यहाँ पे कितना माइनस का 1 पूरे में से वाई कॉमन बराबर में आ जाएगा कितना एक्स की पावर एन। यहाँ कितना है एक्स बराबर ई की पावर जेड है, तो क्या एक्स की पावर एन बराबर ई की पावर एन जेड नहीं होगा? अरे होगा, बिल्कुल होगा। बस ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा नया ध्यान लगा, अच्छा इसका इसे मैं ले लिया क्वेश्चन। ठीक,
अब देखो इसकी शक्ल बनेगी 5 चैप्टर से मैच खाएगी। छठवें चैप्टर के कॉन्सेप्ट का रोल यहीं फिनिश होता है। अब इसकी डिजाइन की शक्ल मैच खाएगी 5 चैप्टर से। देखो अपने आप बराबर में डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का डी और माइनस का 1 वाई बराबर ई की पावर एन जेड। काट काट डी स्क्वायर माइनस का 1 वाई बराबर ई की पावर एन जेड। अब क्या आएगा? चलिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन काम खत्म। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे? फिनिश, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एम बराबर, ठीक सही है, रूट निकाल लें सी एफ C1 की पावर M1x। अरे एक्स आगे तो हम होशियार रहेंगे ना, अब तो जेड लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, अब तो हम होशियार रहेंगे वाल, या तो जेड लगेगा प्लस C2 की पावर M2z। सही है, बोले तो नहीं हो। C1 ई की पावर M1 बराबर माइनस जेड ले लो, एक जगह पे एक दफा ले लो प्लस को जेड। सही है, वैल्यू रखे तो फटाफट। ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से एक्स इनवर्स आएगी, यहाँ से देख लो C1 एक्स इनवर्स प्लस C2 एक्स, जी निकल आओ का CF। मेहनत करनी है थोड़ी सी पी आई पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इनमें जो ट्विस्ट है वो नहीं है, जिलान अगर भूल गई तो कुछ नहीं आ गया। इतना करने के बाद ऑटोमेटिक शक्ल बन जाएगी, 5वें चैप्टर जैसी हाल कर दोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो पी आई को मेथड। ई की पावर एन जेड अपॉन में कितना आ देखिए डी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, कुछ नहीं कर रहे, देखो फंडा बनना है ई की पावर वाले फंक्शन का। क्या पुट करेंगे? ए का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे एन, कोफिशिएंट क्या है एन, पुट कर दो तो जो पी आई बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर एन जेड बट्टे एन स्क्वायर माइनस का 1। वेरी वेरी करेक्ट आंसर। लेकिन एक शर्त दिखानी पड़ेगी, मालूम है क्या? एन इज नॉट इक्वल टू 1। सोचो मैंने जी क्यों लिखा है? जी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं मालूम है एन या कहाँ है। अगर एन 1 आएगी तो 0/0 बन जाएगा, फिर से वही फंडा काम करेगा, ऊपर जेड का गुणा नीचे जेड का, समझ गए? इसलिए यहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू 1 मैंने लिखा है, या एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, जी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर एन स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होगा तभी जी आंसर आएगा। अगर एन स्क्वायर 1 के बराबर हो गया फंडे पलट जाएंगे। तो आपको भी ऐसे दिखाना है, थोड़ा अच्छा फील आएंगे, जो एग्जामिनर होगा वो अच्छा फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर बराबर अगर 1 आ गया तो 0/0 बन जाएगी। इसका रूल क्या है मैंने बताया है, ऊपर एक्स का गुणा करते थे, नीचे वाले का डिफरेंशियल करते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स का नहीं जेड का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का रोल अदा कर रहा है इनडायरेक्टली जेड। समझ गए? ये आ गया पी आई, ये पी आई नहीं है ये। अरे भैया जेड को तो खत्म करो, यहाँ से एक्स में आंसर लेके आओ। पी आई बराबर देखो ई की पावर एन जेड बराबर, हमें कैलकुलेट करो, साफ साफ रखिए एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन बट्टे एन स्क्वायर माइनस 1, जी जाएगा सी एफ, जाएगा पी आई, कर दो क्लब, आंसर आ गया आपका। वाई बराबर सी एफ प्लस का पी आई, कर दो बराबर से वाई बराबर सी एफ कितना आया है C1 एक्स इनवर्स प्लस का C2 एक्स प्लस का एक्स की पावर एन बट्टे एन स्क्वायर माइनस 1 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और भी ऑर्डिनरी विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है भैया, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब ये बढ़ते इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें मैं आपको एक और नई डिजाइन सिखाऊंगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिस मत करना, इसको भी कर लेना लास्ट वाले को, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और नई डिजाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन आपको आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर, मुझे पे आज तक एक्स अच्छी नहीं बन पाई है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, सही है कहानी, माइनस का 3y बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। किताब रखिए साइड में, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, क्या है ना आप कहीं जा रहे ना मैं कहीं जा रहा। ठीक है, देखिएगा वही माइंड शुरू से लेके चलता, हमेशा माइंड हमारा शुरू से लेके चलेगा। ठीक, ये नहीं है कि एक्सरसाइज कौन से चले, ये 6 चैप्टर है, सारे मेथड कौन से हैं ये लगा डालो। अरे भैया पेपर थोड़ी कर लोगे, लिखा थोड़ी आएगा ये काय के चैप्टर का, समझ रहे हो? देखो यहाँ मुझे साफ साफ दिख गया एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, ठीक है। 6वें चैप्टर का है, होमोजीनियस भी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट पुट लॉग एक्स बराबर जेड। अगर समझ में आता है मेरा कंसेप्ट तो यस करके जरूर जाए। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट जरूर किया करो, उससे क्या होता है थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा मैं एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप भैया जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, आपसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप भैया कमेंट करके ज़रूर जाया करो। ठीक है, देखिएगा पुराना काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये लाइन असर डालेगी राइट हैंड साइड पर, कुछ नहीं है, यहाँ क्या है वो यहाँ लिखेंगे। डिग्री कितनी है इसकी, 2 बार खोल दो, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट तो है नहीं है, कांस्टेंट, यहाँ कुछ नहीं आएगा।
माइनस आएगा, सेम टू सेम डी आएगा। यहाँ है कोफिशिएंट माइनस का 3, बना रहने दो 3, वाई बराबर। अब देखो यहाँ असर कैसे डालेंगे, देखो एक्स बराबर ई की पावर जेड है, तो एक्स उसका बराबर क्या आएगा, ई की पावर 2 जेड आएगा। सही है। यहाँ का लॉग एक्स बराबर क्या होगा, जेड, लगाए दो जेड। बोलिए राधे राधे। यहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी वो इस स्टेप में हो सकती थी, बस इसी ये वाला स्टेप आपको क्लियर करा दिया। ठीक है। अब देखो उसकी शकल जो बनेगी, छठवें चैप्टर का काम खत्म, अब पांचवें चैप्टर से इसकी शकल बन चुकी है। देखो सारे ऑर्डिनरी कोफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसकी शकल जो बनी है वो केवल और केवल 5 से मैच खाएगी। ठीक है, देखिएगा, गुणा कर दो, सही है कहानी यहाँ तक। डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 3y बराबर ए की पावर 2z इंटू जेड। ठीक, कहानी सही चल रही है। देखिएगा यहाँ पे माइनस का 3y बराबर ए की पावर 2z इंटू जेड। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? डी ले लिया मैंने, यहाँ से कॉमन, अंदर बचा यहाँ पे कितना, डी माइनस का 3 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना, सॉरी प्लस का बड़ी रहने दो, डी माइनस का 3 y बराबर ए की पावर 2z इंटू जेड। सही है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लफड़ा कर दिया है, यहाँ पे मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी थी, तब मैं यहाँ पे फैक्टर करता, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, यहाँ लिख लेना आप लोग, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। माइंड तो काम कर रहा है या एम समझ गए, लेकिन यहाँ डी बनता चला जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ लिखा नहीं है ना, डी बराबर एम पुट करके। ठीक है, यहाँ पे एम कर लेना सभी लोग। ठीक है भैया, यहाँ पे आप लोग एम कर लेना, क्योंकि मैंने रूट निकाल डाले हैं, वो डी में निकाल डाले हैं, जो गलत माना जाता है थोड़ा सा। सही है कहानी। रूट आपके निकल के आए, m बराबर माइनस का 1 और m बराबर 3। सही है कहानी। यहाँ पर 0 ले लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 लेते हैं हमेशा बराबर में। ठीक है, यहाँ वाई कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ सी एफ, C1 e की पावर m2 m1 जेड, आप तो सीख गए ना, एक्स थोड़ी बोलेंगे, m1 जेड प्लस का C2 e की पावर m2 जेड। यहाँ तक कहानी ठीक है। तो कितना आएगा देखिए बराबर में, C1 e की पावर पहला रूट आया आपका तो माइनस जेड देगा, उसका दूसरा रूट आपका 3z देगा। अब भैया z से इसको x में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दो कन्वर्ट। C1 यहाँ पे आ जाएगा x इनवर्स, फीलिंग आती है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का C2 x क्यू। सही है कि नहीं भाई साहब, x क्यू आएगा, यहाँ कितना 3z, x बराबर क्या था e की पावर जेड, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, है कि नहीं, 3z आ गया। ये भैया आपका निकल आया क्या, आपका कितना निकल के आएगा, CF आ गया। इसको साइड में लिख लेते हैं, आप पी थोड़ा सा लफड़ा डालेगा, C1 x इनवर्स प्लस का C2 x क्यू। अब मेहनत करनी है भैया, पी पे करनी है, जरा गौर से देखना पी इसका निकालेंगे कैसे। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका पी कैसे निकलेगा, e की पावर 2z इंटू जेड। सही आ रहे हो, सही से आ रहे हो, सही सोच रहे हो। e की पावर ax फंक्शन ऑफ v, क्या इसकी शकल इससे मैच नहीं खाती है? अरे खा तो रही है भैया, यहाँ कितना वेरिएबल है जेड, यूँ कितना आ रहा है जेड, तो ये फंक्शन कौन सा बन गया मेरा फंडा, e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ b, या कुछ भी आ सकता है। लेक्चर नंबर 5, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, चैप्टर 5 का। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसको कैसे करते थे, e की पावर को सेपरेट कर लेते थे और v के नीचे आता था d बराबर d प्लस का a। याद आ रहा है, d को रिप्लेस करते थे हम क्या में, d प्लस a में। तो वैसे कुछ यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे z आ गया है, थोड़ा आपका दिमाग नहीं घूम जाए इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, इसको आइए बराबर से इसका हम पी निकालते हैं। इसका हम पी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पी बराबर वही पुराना का मैंने बताया कि नहीं, इसकी शकल कैसे मैच कर रही है, e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ v। लगा दो फार्मूला, पूरा फंक्शन ऑफ d आएगा ये, माइनस का 2d माइनस का 3। यहाँ पे क्या होगा, d रिप्लेसमेंट बाई d प्लस a, है ना। यहाँ पे a का रोल कौन निभा रहा है, 2 निभा रहा है, यानी कि d बराबर क्या रखेंगे हम, d प्लस का 2 रखेंगे, काम खत्म। ठीक है, कहानी यहाँ तक सही है बराबर में। अब क्या होगा, ये सेपरेट होके साइड में हट जाएगा, अब जो भी कुछ होगा इसके साथ होगा, d। सही है, तक कहानी ठीक है। माइनस का अंदर आ जाएगा 2d और माइनस का 4 और माइनस का 3, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, कहानी आगे चले। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आएगा आपका इक्वल टू में e की पावर 2z इंटू जेड अपॉन में आएगा, देखिएगा d स्क्वायर प्लस का 2d और माइनस का 3। सही है कहानी यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका साइड में, ई का वाला फंक्शन हो गया साइड में। अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या बताया देखिएगा, अब यहाँ पे जो ई की पावर वाला मेथड था वो काम खत्म करना बंद कर देगा, अब पुराने मेथड काम आएंगे। कौन से वाले, देखो अलजेब्रा बनाना पड़ेगा, देखो दिख रहा है कि नहीं,
इसका समझ लो ये कोई है ही नहीं है, ये समझ लो है नहीं है, गायब हो गया ये। अब ये क्वेश्चन दिया होता है, इसको आप कैसे करते, इसको आप अलजेब्रा से करते, देखो ऐसे करते। अगर नीचे में से मैं माइनस के मतलब 3 कॉमन ले लूँ, याद रखो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको अलजेब्रा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जी कंडीशन कैसी बन के आई है, अलजेब्रा बन के आई है। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक्स है, क्योंकि यहाँ पे जेड फंक्शन का है एक्स का। अगर ऐसे लिखाओ एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 2d और माइनस का 3, क्या इसको नहीं कर पाओगे? अलजेब्रा से तो होगा भैया, अलजेब्रा फंक्शन आ रहा है कि राइट हैंड साइड पे, वही होगा इसमें सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ d+1 का बने बस, या 1+d का होल आंसर। आपके ये दो फार्मूला होते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने माइनस का 3 मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया, और यहाँ पे ये बचा। अगर मैं इस पूरे को d कह दूँ तो क्या इसकी शक्ल इस फार्मूले से मैच नहीं करती है? बस हो गया हमारा काम, मैच कर रही है। अब क्या आपको आता है, ऊपर ले जाओ खोल दो फटाफट से। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 1/3 e की पावर 2z, अंदर बचेगा 1 माइनस का d स्क्वायर प्लस का 2d/3। इस पूरे को मैं होल इनवर्स कर रहा हूँ, इंटू में आ गया आपका z। सही है कहानी यहाँ तक। माइनस का 1/3 की पावर 2z आ गया, अंदर घुरा कर दो z का, z माइनस का, यहाँ पे फिर दोबारा वही गलती मत कर देना भैया, यहाँ z है, d/d बराबर क्या होता है, d/dx। जो z है भैया वो x की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसकी फंक्शन ऑफ x, इसीलिए हम इसका डिफरेंशियल 0 नहीं कर देंगे। 2 बार में 0 हो जाएगा, एक बार में करेंगे 1, दूसरी बार में 0 हो जाएगा, जो हो गया 0। ठीक, इस पे हम आए, लेकिन इसका हम फार्मूला जब खोलेंगे, पहले इसका फार्मूला खोल लो, फार्मूला तो खोला ही नहीं है। इनवर्स लगेगा, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1+d²/3 प्लस का 2d/3। अब आएगा z अंदर धीरे धीरे करके, ठीक है, कैसे आएगा देखिएगा। माइनस की 1/3 e की पावर 2z, अंदर आएगा यहाँ पर z प्लस का, मैंने 2 बार किया 0 हो गया। इस पर मैं आया, z का हो गया 1, यहाँ पे बचा ओनली कितना 2/3। सही है, यहाँ तक कहानी सेट है। यहाँ पे आपका z, ठीक है, यहाँ तक एलसीएम लेके इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। देखिए इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ आएगा माइनस का 1/3 e की पावर 2z, अंदर आएगा ये 3z प्लस का 2/3। इस चीज़ को बाहर लेके आओ, माइनस का 1/9 e की पावर 2z, अंदर आएगा आपका 3z प्लस का 2। यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, निकला है पी, अब वापस से z को रिप्लेस कर दो कायम है x में। जरा और से देखना, माइनस 1/9 e की पावर 2z है, e की पावर 2z लेट किया था x बराबर e की पावर z, तो x स्क्वायर बराबर e की पावर 2z आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, अंदर आएगा 3, और z क्या था, log x था, याद आ रहा है, log x और प्लस का 2। अंदर चाहो तो गुणा कर दो या मत करो, लेकिन आपकी बुक में गुणा किया है, हम भी करते रहे। देखो यहाँ पे आ जाएगा अंदर, उसमें गुणा होगा, देखो गौर से देखो, यहाँ आएगा माइनस का 1/3 x स्क्वायर log x, माइनस का 1/3 x स्क्वायर log x, यहाँ पे अंदर आएगा माइनस का 1/9 x स्क्वायर 2x, माइनस का 1/9 x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ओनली 2। इज द रिक्वायर्ड पी आई ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सी एफ ये रहा, पी आई ये रहा, इनको क्लब कर दो, वही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल आपका आंसर आ गया, देखिएगा। नाउ आंसर वाई बराबर सी एफ प्लस का पी आई, तो वाई बराबर सी एफ कितना था, C1x इनवर्स प्लस का C2 एक्स की, उसको क्लब कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/3 x स्क्वायर log x माइनस का 1/9 2x स्क्वायर इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो अब मुझे बताइए आपका डाउट कहाँ पर है। अगर फिर भी कोई डाउट आपका बच जाता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ऐसा कंसेप्ट, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आपकी केमिस्ट्री क्लास आज थोड़ा सा लेट हो पाएगी, ठीक है, तो बस मिलते हैं कल। आज की छोटी सी क्रियाकलाप में यही था, कल हम सीखेंगे नॉन होमोजीनियस वाले मेथड को हैंडल करना, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के, बाय एंड टेक केयर।